स्टडी करेंगे लर्निंग प्रोसेस के बारे में, स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले हम जानते हैं, एक चित्र मैंने यहाँ पे बनाया है। इस चित्र के द्वारा हम सीखने की प्रक्रिया को पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ मैंने बनाया है सीखने की प्रक्रिया को। P है, VR है, ऑब्स्टिकल्स है, CR है और ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले P मतलब पर्सन है। तो जब लर्निंग प्रोसेस कोई भी चलता है, जब कोई भी लर्निंग प्रोसेस चलता है, तो जो पर्सन होता है उसके सामने बहुत तरह का रिस्पॉन्स आता है, वेरियस रिस्पॉन्स आता है। जब वो किसी लर्निंग प्रोसेस को करता है तो विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं जो होती हैं उसके सामने आती हैं। अनुक्रियाएं आती हैं तो विभिन्न प्रकार की बाधाएं भी उसके सामने उपस्थित होती हैं। तो इन बाधाओं को वह तर्क वितर्क के द्वारा या अपनी सूझ के द्वारा उस समस्याओं का समाधान करता है, और जब समाधान करता है तो उसको करेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है। और जब करेक्ट रिस्पॉन्स मिलता है तो वो जो लर्निंग में जो उसका ऑब्जेक्टिव था, जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य की प्राप्ति उसको हो जाती है। तो इस डायग्राम के द्वारा हमने सीखने की प्रक्रिया को समझा है कि सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है। V माने पर्सन, VR मतलब वेरियस रिस्पॉन्स, O माने ऑब्स्टिकल्स हो जाएगा, CR माने करेक्ट रिस्पॉन्स, और OB मतलब जो ऑब्जेक्टिव हमारा लर्निंग का है वो। तो ये हम लर्निंग प्रोसेस समझ लिए। अब हम देखते हैं कि स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस में कौन कौन सा है। तो यहाँ सीखने की प्रक्रिया में विभिन्न सोपानों का वर्णन किया गया है। इसमें पहला है मोटिवेशन। मनुष्य का प्रत्येक कार्य जिसे वह करना चाहता है किसी न किसी मोटिवेशन से ही होता है। व्यक्ति की बहुत सारे नीड्स होते हैं, ऐसी आवश्यकताएं जिनकी संतुष्टि नहीं हो पाती है, तो उनकी संतुष्टि करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है और उसके अंदर एक मोटिव या प्रेरक उत्पन्न होती है। और जब व्यक्ति अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है तो अभिप्रेरणा ही उसे अपने उद्देश्यों की ओर ले जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मोटिवेशन होना चाहिए। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमारे अंदर जब तक मोटिवेशन नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ को सीखेंगे नहीं। जब से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, और अगर आपको समझना है तभी ये वीडियो देखेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले मोटिवेशन आना चाहिए। देन उद्देश्य। हमारा उद्देश्य सीखना जो होता है हमेशा एक लक्ष्य की ओर प्रेरित होता है। व्यक्ति का व्यवहार जो होता है पूर्ण रूप से प्रयोजन होता है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक निश्चित उद्देश्य की ओर अपना व्यवहार करता है और उस व्यवहार को समायोजित करता है, और मानव उस क्रिया को सीखना नहीं चाहता जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करती है। अर्थात जो हमारा सीखना जो है वो उद्देश्य पूरक होता है। उसके बाद आता है बाधा की हम बात करते हैं। उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए बाधा उपस्थित होने पर व्यक्ति नया अनुभव प्राप्त करता है, और बाधा के आ जाने पर व्यक्ति अनेक प्रकार के संभावित व्यवहार भी करता है, और इसी में वह तर्क वितर्क अनुभव के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करता है। उसके बाद है विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं। जाहिर सी बात है, जब बाधा उत्पन्न होती है तो मानव समस्त परिस्थितियों की खोज करता है और विभिन्न प्रकार की संभावित क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं करता है। इसके लिए वह सूझबूझ का सहारा लेता है, तर्क वितर्क का सहारा लेता है, प्रयत्न का सहारा लेता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन की बात करते हैं। यदि कोई अनुक्रिया आवश्यकता की पूर्ति में सफलता प्रदान करती है तो वह अनुक्रिया संतोषजनक और सुखदायक होती है, और उस अनुक्रिया को व्यक्ति बार बार करना चाहता है। अर्थात रीइंफोर्समेंट मिल जाती है, हम लर्निंग कर रहे हैं और उसके बदले हमको रीइंफोर्समेंट मिल जाता है तो हम उस क्रिया को बार बार करना चाहते हैं। स्किनर ने अपना रीइंफोर्समेंट थ्योरी इसी बल पे दिया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम संगठन की तरफ। सीखना उचित एवं सफल अनुक्रियाओं का चुनाव एवं संगठन है। प्रत्येक प्रकार की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति के साथ ही साथ मानसिक संगठन होता रहता है। अधिगम की क्रिया के विभिन्न अंगों का संगठन नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए किया जाता है। इससे नवीन अनुक्रिया हम उसके ज्ञान का एक अंग बन जाता है। यानी जो भी हम नया चीज़ सीखते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं, और फिर दूसरा जो लर्निंग करेंगे उसमें इस संगठन का हम यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। इस तरह से हमने देखा है कि सीखने की प्रक्रिया में ये 6 सोपान हैं। लर्निंग के लिए सबसे पहले मोटिवेशन होना चाहिए, उसके बाद कुछ उद्देश्य होना चाहिए, बाधाएं उत्पन्न होनी चाहिए, उसके बाद प्रयत्न के द्वारा हम उस बाधाओं को संभावित अनुक्रियाएं के द्वारा दूर करते हैं। अगर हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो हमें रीइंफोर्समेंट की प्राप्ति, और निगेटिव मिलता है तब भी हम उस चीज़ से सीखते हैं, और उसके बाद सभी क्रियाओं को मिलाकर हम एक संगठन के रूप में कर लेते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि स्टेप ऑफ लर्निंग जो होता है 6 प्रोसेस में, यहाँ भी मैंने सीखने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसी के साथ थैंक यू सो मच।